जय हिंद। इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। जैसा आप सभी लोग जान रहे हैं, यूपीपीसीएल टेक्नीशियन के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया वैकेंसी को लेकर। तो इस वीडियो में मेरा जो टॉपिक है कि यूपीपीसीएल में जो भी कैंडिडेट सिलेक्टेड होंगे तो सिलेक्टेड होने के बाद जो मेन है वो डॉक्यूमेंटेशन होता है। तो डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या कुछ वहां पे वेरिफिकेशन में सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना अनिवार्य होगा। इस वीडियो में डॉक्यूमेंट्स का पूरा डिटेल बताएंगे कि यूपीपीसीएल टेक्नीशियन ग्रेड 2 में क्या आपको वहां पे डॉक्यूमेंटेशन में लगेगा। डॉक्यूमेंट्स का A to Z पूरा डिटेल के साथ बताएंगे, ठीक है। टेक्नीशियन ग्रेड 2 मतलब अभी आपका टेक्नीशियन केवल बोला जा रहा है, ठीक है। और हम आपको बता दूं कि यूपीपीसीएल टेक्नीशियन ग्रेड 2 यानी टेक्नीशियन के लिए अगर आप सिलेक्शन प्रोसेस का डिटेल देखना चाहते हैं या वैकेंसी को लेकर की वैकेंसी कब आई थी, कब से कब तक आवेदन कर सकेंगे, ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, इस पे हम अलग से 2 वीडियो बना चुके हैं। जो दोनों वीडियो का मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक उसको देखने को मिल जाएगा, तो वो वीडियो को देखें, ओपन करें, सिलेक्शन प्रोसेस का भी पूरा डिटेल आपको देखने को मिलेगा और ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का भी पूरा डिटेल आपको देखने को मिलेगा इस वैकेंसी को लेकर। तो चलिए समझते हैं कि यूपीपीसीएल टेक्नीशियन ग्रेड 2 में आपका कितना क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना आवश्यक होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि आपको यहाँ पे देख पा रहे हैं ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मैं स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे शो कर रहा हूँ, जो पूरा इसमें पूरा डिटेल लिखा गया है क्या कुछ आपको डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे शो किया जा रहा है कि ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट और सीबीटी का एडमिट कार्ड, मतलब कि सबसे पहले आप जो ऑनलाइन आवेदन दिए हैं उसका आपको मतलब कि वो प्रिंट आउट जो निकाले हैं वो लेके जाना है और दूसरा आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए, ठीक है। ये आपको फर्स्ट में डॉक्यूमेंट्स में ये लेकर जाना आवश्यक होगा। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि जितना भी मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल लेके जाना है और ओरिजिनल के साथ साथ कम से कम 3 से 2 आपका फोटोकॉपी लेकर जाना जरूरी होगा। यानी जितना भी ओरिजिनल आप लेके जाएंगे वो सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का 2 या 3 आपका जीरोक्स घर से करवा लेना है। ये आपको बिल्कुल ही घर से करवा के जाना है। वहां पे जाने के बाद ये नहीं कि वहां पे डॉक्यूमेंट्स जाके हम जीरोक्स करवाएंगे, जी नहीं, आपको सब कुछ घर से रेडी करवा के वहां पे लेकर जाना आवश्यक होगा। तो सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट वाला डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता दिया और दूसरा मैं आपको बता दूं कि हाई स्कूल प्रमाण पत्र का आपको बहुत ही आवश्यक है। दूसरा आईटीआई ट्रेड अंक प्रमाण पत्र, मतलब कि मार्कशीट कितना क्या कौन सा ट्रेड में कितना आपका नंबर मिला है, तो आपका आईटीआई ट्रेड का अंक प्रमाण पत्र होना चाहिए, हाई स्कूल का आपका अंक प्रमाण पत्र होना चाहिए। और 4th नंबर पे यहाँ पे शो किया जा रहा है आरक्षण जाति प्रमाण पत्र, जो आरक्षण वर्ग हेतु ओबीसी नॉन क्रिमिनली हेतु दिनांक 31/3/2022 के बाद निर्गत, मतलब कि जो जाति प्रमाण पत्र जो आरक्षण वर्ग हेतु के लिए और ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए जो होना चाहिए, ये आपका जाति प्रमाण पत्र वो आपका 31/3/2022 के बाद आपका निर्गत हुआ होना चाहिए, मतलब कि 31/3/2022 से पहले आपका नहीं बना हुआ होना चाहिए। 31/3/2022 के बाद आपका बना हुआ होना चाहिए, निर्गत हुआ होना चाहिए। 31/3/2022 के बाद आपका बना हुआ होना चाहिए, उससे पहले नहीं। इस डेट से 31/3/2022 से पहले नहीं, ठीक है। तो जिन लोगों का अभी तक ये डॉक्यूमेंट्स नहीं बना है तो वो अभी बनवा सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं, हाँ, इसमें केवल यूपी वालों के ये मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं 5th नंबर पे आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी ईडब्ल्यूएस हेतु आवेदन प्रमाण पत्र 31/3/2022 के बाद निर्गत हुआ होना चाहिए, मतलब कि आर्थिक रूप से जो कमजोर है श्रेणी ईडब्ल्यूएस के लिए हेतु आवेदन प्रमाण पत्र भी आपको आवश्यक पड़ेगा, जो इसका भी आपका कुछ ऐसी है कि 31/3/2022 से पहले आपका निर्गत हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं कि अद्यतन निवास प्रमाण पत्र आर्थिक वर्ग दिनांक 31/3/2019 के बाद का निर्गत हुआ होना चाहिए, मतलब कि निवास प्रमाण पत्र जो आपको लेकर जाना है ना वो आपका 31/3/2022 से 31/3/2019 के बाद आपका निर्गत हुआ होना चाहिए निवास प्रमाण पत्र का। मतलब कि अगर 31/3/2019 से पहले अगर ये निवास प्रमाण पत्र आपका निर्गत निकाला गया है तो उसका वैलिडिटी नहीं है, खत्म हो गया है। और अगर 31/3/2019 के बाद आपका निर्गत हुआ है निवास प्रमाण पत्र तो वो डॉक्यूमेंट्स में चल जाएगा, मतलब निवास प्रमाण पत्र वो चल जाएगा,
वेरिफिकेशन में, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको ध्यान में रखते हुए जाना है, क्योंकि वहां पे जाते हैं तो डॉक्यूमेंट्स नहीं लेकर जाएंगे तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम का आपको सामना करना पड़ता है। बहुत लोग होते हैं कि डॉक्यूमेंट्स, उनको लगता है कि हम सब कुछ A to Z डॉक्यूमेंट्स लेकर वहां पे पहुंच चुके हैं, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स लेकर गए हैं शायद उसी में आपका गड़बड़ी हो जाता है। जैसे मैं आपको डेट के साथ बताया, वो डेट के साथ अगर आप नहीं लेके जाएंगे, जो दो डेट का अभी मैं आपको बताया कि 1 से 3 2019 से पहले आपका नहीं होना चाहिए निवास प्रमाण पत्र, मतलब 1 से 3 2022 का निर्गत हुआ होना चाहिए। तो ये डेट को संभाल के आपको लेकर जाना है, जो भी जो आपका प्रमाण पत्र मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद मैं आपको बता दूं, भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र यदि लागू है, मतलब कि अगर आप लागू है, इससे बिलोंग करते हैं, तो भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र आप लेकर जाए, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र यदि लागू, जैसे मतलब कि अगर इससे आप बिलोंग करते हैं तो आपको स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्रमाण पत्र आपको लेकर जाना है, आश्रित प्रमाण पत्र जो आपका जिला अधिकारी के हस्ताक्षर के निर्गत हुआ होना चाहिए। मतलब स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र जो आपका होना चाहिए वो आपका जिला अधिकारी के हस्ताक्षर के साथ आपका होना चाहिए, तब चलेगा इसमें। उसके बाद मैं आपको डॉक्यूमेंट्स का बता दूं कि 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स आपका होना चाहिए, जो आपका रंगीन होना चाहिए, फोटो आपका अधिक एडिटिंग नहीं होना चाहिए। जैसा आपका फेस है नेचुरल, वैसे ही आपका फेस फोटो में होना चाहिए। स्मार्टनेस के लिए ये नहीं कि आप एडिट अधिक करवा दे, फेस पे आप लाइट वहां पे मरवा दिए, जी नहीं। अगर आपका रंग जैसा है वैसे ही आपको फोटो में होना चाहिए, बिल्कुल ही नेचुरल होना चाहिए। आपको कैप वगैरह लगा के फोटो नहीं खिंचवाना है, रंगीन आपका फोटोग्राफ होना चाहिए। 2 कम से कम पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, लेकिन मेरे राय से, व्यक्तिगत राय से आप 2 से अधिक वहां पे फोटो लेकर जाए। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं कि आपका अप्रेंटिस एक्ट 1961 सर्टिफिकेट, जो आपका अप्रेंटिस जो आप किए हैं, जो अप्रेंटिस, जैसे में आप ITI किएंगे, जिस भी आप अप्रेंटिस किए हैं, तो अप्रेंटिस का आपका प्रमाण पत्र होता है ना, तो वो वहां पे आपको लेकर जाना है, क्योंकि अप्रेंटिस का प्रमाण पत्र से आपको एज का रिलैक्सेशन, आपका छूट मिलने वाला है। इसीलिए अगर आपके पास अप्रेंटिस प्रमाण पत्र है तो वहां पे जरूर लेकर जाए। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं कि आधार कार्ड या विद्यमान फोटोमुक्त प्रमाण पत्र, मतलब एक आपका ID प्रूफ के लिए तो आधार कार्ड होना आवश्यक है, या इसके साथ साथ अगर आपके पास वोटर ID कार्ड भी है तो वो आप लेकर जाए, क्योंकि ये ID प्रूफ बहुत ही इंपोर्टेंट होता है। ये जितना भी मैं आपको डॉक्यूमेंट बताया वो सभी इंपोर्टेंट है, ये सभी लेकर जाना है, ठीक है। तो आपका आधार कार्ड या आपका ID प्रूफ, ये मेरे समझ से तो आपको दोनों लेकर जाना है, आधार कार्ड भी और ID प्रूफ भी, जो आपका पहचान पत्र है वो भी आपको लेकर जाना आवश्यक होगा। बाकी कोई अन्य प्रमाण पत्र नोटिफिकेशन में दिया हुआ है वो भी आपको लेकर जाना है। हालांकि जो भी नोटिफिकेशन में जो भी चीज बताया गया है वो मैं आपको एक्सप्लेनेशन के साथ, पूरा डिटेल के साथ बता दिया। और हाँ, मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ कि जो भी मैं डॉक्यूमेंट बताया वो ओरिजिनल के साथ साथ कम से कम 2 या 3 आपका सभी डॉक्यूमेंट्स का जीरोक्स करवा कर लेकर जाना आवश्यक होगा। आई होप इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि UPPCL टेक्नीशियन में आपका क्या कुछ वहां पे डॉक्यूमेंटेशन में क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना जरूरी होगा, वो आपको समझ में आ गया। फिर हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे ऐसी लेटेस्ट जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।